Today's worksheet number 22 is related to English subject and this is for 8th class and this worksheet belong to 14th December 2020। ये हमारी मंडे की वर्कशीट जो है वो इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट जो है वो नेम ऑफ स्टूडेंट की जगह अपना नेम फिल करेंगे। नेम ऑफ क्लास टीचर की जगह जो है वो अपना क्लास टीचर का नेम जो है वो फिल करेंगे। जो आज की हमारी वर्कशीट रहेगी इट इज़ रिलेटेड टू राइटिंग स्किल्स, यानी कि आपकी जो राइटिंग स्किल्स होती है लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग, उससे रिलेटेड वर्कशीट रहेगी। और आज जो हम करेंगे वो हम करेंगे फॉर्मल लेटर राइटिंग कि फॉर्मल लेटर जो है उनको किस तरीके से हम लोग लिखते हैं। और लेटर टू प्रिंसिपल हमारा इसमें आज के लिए रहेगा। और फॉर्मल लेटर से हमारा मतलब होता है वो सभी लेटर जो आप स्कूल के प्रिंसिपल को लिखते हैं या फिर बड़े ऑफिशियल जो लोग होते हैं उनको आप जो भी लेटर लिखते हैं वो हमारे सभी फॉर्मल लेटर्स के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मेट। जो हमारा फॉर्मेट रहता है वो किसी भी फॉर्मल लेटर के लिए वो कैसा रहेगा, और उसके बाद जो है हम एक लेटर जो हमें नीचे दिया गया होगा उसको क्लूज की हेल्प से कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से देखिए, लेटस रिवाइज द फॉर्मेट फॉर राइटिंग ए लेटर टू प्रिंसिपल। यहाँ पर जो भी हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं प्रिंसिपल को उसका फॉर्मेट दिया गया है कि हम उसको किस तरीके से लिखेंगे। तो जब भी आप प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं तो उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ रहेगी वो देखने लायक है कि आपका जो ये वाला पार्ट रहेगा वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाएगा। सबसे पहले आप लिखेंगे द प्रिंसिपल, उसके बाद आप अपने स्कूल का नेम लिखेंगे, थर्ड पे आप अपने स्कूल का एड्रेस लिखेंगे। इसके बाद आपका आ जाता है डेट, और डेट में आप क्या लिखेंगे, जो भी करंट डेट है, जिस दिन भी आप लेटर लिख रहे हैं आप डेट में वही डेट फिल करेंगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स कि जो सब्जेक्ट मैटर है आपका, व्हाई यू वांटेड टू राइट दिस लेटर और व्हाई यू आर राइटिंग दिस लेटर, कि आपका जो पर्पज़ है इस लेटर को लिखने का वो क्या है। तो सब्जेक्ट में आप पर्पज़ ऑफ राइटिंग द लेटर लिखेंगे। नेक्स्ट फिर हमारा आ जाता है सैल्यूटेशन, और सैल्यूटेशन में आपका हमेशा रिस्पेक्टेड सर और मैडम जो है वो रहता है। नेक्स्ट हमें बताया गया है बॉडी, और बॉडी से हमारा मतलब यहाँ पर ह्यूमन बॉडी नहीं है, बॉडी से हमारा मतलब है बॉडी ऑफ कंटेंट की जो हमारे लेटर का कंटेंट जो है वो क्या रहेगा। और कंटेंट से हमारा क्या मतलब है, कंटेंट से मतलब है कि लेटर जो है वो हम किस वजह से लिख रहे हैं, क्या रीज़न है, और हम क्या इसका एक सॉल्यूशन जो है वो चाहते हैं, कि जो हमारा मेन पर्पज़ जो है वो इस लेटर को लिखने का वो सब क्या है, ये सभी हम बॉडी ऑफ कंटेंट में बताते हैं। और बेसिकली ये हमारी लेटर का एक कंप्लीट कंटेंट जो है वो रहता है। और जब हमारा कंटेंट जो है वो कंप्लीट हो जाता है देन हम थैंकिंग यू लिखते हैं, और इसके बाद हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आता है, और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में हम लिखते हैं योर्स ओबीडेंटली या फिर योर्स फेथफुली। और इसके बाद नीचे जो है वो नेम ऑफ स्टूडेंट आता है, नेम ऑफ क्लास आता है। तो इस तरीके से जो हमारा फॉर्मल लेटर का एक फॉर्मेट है कंप्लीट हो जाता है, और आपको अपनी कॉपी में इस फॉर्मेट को एज इट इज जो है उतारना है कि किस तरीके से आप जो है एक लेटर लिखेंगे अपने स्कूल के प्रिंसिपल को। अब जो हमें सेकंड यहाँ पे दिया गया है उसमें हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग लेटर टू प्रिंसिपल यूजिंग द फॉर्मेट अबो एंड क्लूज बिलो। तो ऊपर जो हमें फॉर्मेट दिया गया है उसके बेसिस पे, और नीचे देखिए नीचे हमें जो है वो कुछ क्लूज दिए गए हैं, इनकी हेल्प से हम जो है अपने जो लेटर हमें दिया गया है उसको हम कंप्लीट करेंगे एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट वेदर वी लर्न समथिंग और नॉट। तो देखिए हमारा टॉपिक क्या है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर स्कूल प्रिंसिपल आस्किंग हर हिम टू एक्सक्यूज़ यू फ्रॉम अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस फॉर 4 days। कि आपको लेटर लिखना है अपने स्कूल के प्रिंसिपल को और आपको परमिशन चाहिए क्या करने के लिए, क्योंकि 4 days के लिए आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस को स्किप करना चाहते हैं ड्यू टू सम रीजन, और उसके लिए आप अपने प्रिंसिपल को जो है एक रिक्वेस्ट लेटर जो है वो डालेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं जो हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं उनमें हमें फिल करना है कि हम क्या क्या करेंगे, और इसके लिए हम जो है
ऊपर के फॉर्मेट को याद रखेंगे तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जब भी आप लेटर लिखते हैं तो सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे द प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल की स्पेलिंग जो आपकी रहेगी वो क्या रहेगी, PRINCIPAL। बहुत से बच्चे जो हैं वो PLA करते हैं, जबकि प्रिंसिपल की स्पेलिंग क्या रहती है, PRINCIPAL। सेकंड जो है वो उसमें आप लिखेंगे अपने स्कूल का नाम, जैसे कि आप गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हैं या फिर आप गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हैं, तो यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम जो है वो लिखेंगे। थर्ड जो आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर आप डालेंगे अपने स्कूल का एड्रेस, कि आपका स्कूल जो है वो कौन सी लोकेलिटी में है, जैसे सेक्टर 9, मंगोलपुरी, RK पुरम, जो भी जगह है, न्यू दिल्ली। इस तरीके से आप अपना एड्रेस जो है वो डालेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम फॉर्मेट में, हमें बताया है कि उसके बाद हम डालेंगे डेट, और डेट यहाँ पर हमें दी गई है 14, ईयर हमें दिया गया है 2020। अब बचता है मंथ, और मंथ हमारा चल रहा है दिसंबर का, तो यहाँ पर आप डालेंगे दिसंबर। तो यहाँ तक हमारा लेटर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर आता है हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने प्रिंसिपल को ये हमें 4 डेज़ के लिए एक्सक्यूज़ करें ऑनलाइन क्लासेस से, तो यहाँ पर आप लिखेंगे रिक्वेस्ट, REQUEST। इस तरीके से आप जो है यहाँ पर ये रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट टू एक्सक्यूज़ फ्रॉम ऑनलाइन क्लासेस। तो यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है हमारी ये जो एप्लीकेशन है। फिर है हमारा रेस्पेक्टेड, तो ये हमारी सैल्यूटेशन है। और रेस्पेक्टेड में जो है, अगर आपके प्रिंसिपल जो हैं वो एक मेल हैं तो आप सर लिखेंगे, लेकिन अगर वो फीमेल हैं तो आप क्या लिखेंगे, आप मैडम लिखेंगे। अब हम आगे की तरफ चलेंगे और अब हम हेल्प लेंगे नीचे दिए हुए जो वर्ड्स हैं उनसे, और फिर ये फिल इन द ब्लैंक्स करके हम अपने लेटर को जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले वाला जो है विद ड्यू, फर्स्ट में आएगा रिस्पेक्ट, विद ड्यू रिस्पेक्ट। इट इज़ टू इन्फॉर्म, सेकंड में हमारा आ जाएगा इन्फॉर्म यू दैट आई के बाद आप लिखेंगे अपना नेम, आपका जो भी नेम है। अगर आप गर्ल हैं तो आप गर्ल नेम अपना लिखेंगे, अगर आप बॉय हैं तो बॉय अपना नेम लिखेंगे। अ स्टूडेंट ऑफ क्लास, तो क्योंकि आपको पता है ये 8th क्लास से बिलोंग करता है तो यहाँ पर 8th रहेगा। आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस, थर्ड में हमारा क्या आ जाएगा, नोटिस आ जाएगा। दैट आई विल नॉट बी एबल, क्या रहेगा, आई विल नॉट बी एबल। फोर्थ में हमारा हो जाएगा एबल टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो इसलिए ऑनलाइन क्लासेस रहेगा। फॉर 4 days बिकॉज माई डैश इज़ गोइंग आउट ऑफ स्टेशन, तो कौन जा रहा है आपके, फादर या फिर मदर, तो 6 में आप या फादर डालेंगे या फिर मदर डालेंगे। टू अटेंड ए डैश फंक्शन, तो कितने दिन का आपका फंक्शन रहेगा, 4 days फंक्शन रहेगा, क्योंकि 4 दिन की आपको ऑनलाइन क्लासेस से एक्सक्यूज चाहिए, तो ये आप डालेंगे 4 days। अगर आप मैरिज वर्ड भी ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, टू अटेंड ए 4 days मैरिज फंक्शन। वी हैव ओनली 1 डैश फ़ोन, तो आपको पता है फ़ोन कैसे हैं आजकल के, एंड्रॉयड हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंड्रॉयड फ़ोन इन आवर फैमिली। आई शैल बी डैश, आई शैल बी ग्रेटफुल, तो यहाँ पर रहेगा आपका ग्रेटफुल टू यू इफ़ यू डैश मी, क्या होगा, इफ़ यू एक्सक्यूज़ मी, क्या रहेगा, इफ़ यू एक्सक्यूज़ मी फ्रॉम अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस। फ्रॉम में जो आएगी आपकी डेट्स आएंगी, जैसे आपको 14 दिसंबर से छुट्टियां चाहिए तो 14 दिसंबर से, आपको 4 days की छुट्टियां चाहें तो 14 to 18 दिसंबर जो है आपका यहाँ पर डेट आ जाएगी। और इस तरीके से यहाँ तक आपका जो है वो कंप्लीट हो जाता है लेटर।
और फिर आप लिखेंगे थैंकिंग यू, और ओबीडियंटली आ जाता है फिर आपका जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज आता है। और आपको पता है ओबीडियंटली से पहले हम क्या लगाते हैं, योर्स लगाते हैं। तो यहाँ पर आपका योर्स लिखेंगे और इसके बाद नीचे जो है वो स्टूडेंट अपना नेम लिखेंगे, अपनी क्लास लिखेंगे और रोल नंबर लिखेंगे, और नीचे जो है वो फिर से आप अपनी डेट जो है वो मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि कितना इजी वे में हमने यहाँ पर अपना लेटर जो है उसको कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पर हमारी वर्कशीट भी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। और सबसे लास्ट में हमें दिया गया है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, एंड अकॉर्डिंग टू दिस मैसेज कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet or 2 yards is quite beneficial if you wanted to avoid any kind of harm.